हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट अब हम लगाएंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए पहला प्रैक्टिस सेट जो 20-25 क्वेश्चनों का अब हम हर रोज़ डेली प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सभी जीएस के, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ये आने वाले सीईटी एग्ज़ाम या फिर एचटेट का एग्ज़ाम है। साथ के साथ दोस्तों और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। एफसीआई पंजाब में वॉचमैन का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होना, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके क्वेश्चन दोस्तों जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहला क्वेश्चन, अभी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है या न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। अभी आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भी हमें ये प्रैक्टिस सेट एज ए प्रैक्टिस सेट ही होना चाहिए। क्योंकि आप आंसर अगर अपने माइंड में, अपने दिमाग से या कॉपी में पहले लिखोगे और बाद में चेक करोगे कि भी कितने मेरे इसमें 20-25 क्वेश्चन के सेट में आंसर ठीक मिले हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको 1-2 सेकंड का टाइम दूंगा। आप अपना आंसर लिखिएगा, सोचिएगा, फिर बाद में काउंट कर लीजिएगा। तो प्रधानमंत्री जो ना, भारत का प्रधानमंत्री बनने के न्यूनतम आयु दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन आपके ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या फिर डी 35 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भी आपका 25 वर्ष। दोस्तों, 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए। 30 वर्ष आपका दोस्तों राज्यसभा का सदस्य होगा, और दोस्तों 35 वर्ष होगा आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा, भी तीनों चारों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बताया। 25 वर्ष ही किसी भी विधानसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। 21 वर्ष दोस्तों जो ना, आप सभी ध्यान रखिएगा, 21 वर्ष से 18 वर्ष आयु की गई थी वोटिंग की। ये आपको संविधान संशोधन बताना कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों ये। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं, ए कमल, बी रेफलेशिया, सी कैक्टस, डी रजनीगंधा। आंसर सोचिएगा दोस्तों, चलिए आंसर कीजिएगा। 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर आप लगाना चाहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका रेफलेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल है भी रेफलेशिया। अगर भारत का मैं राष्ट्रीय फूल की बात करता हूँ, तो राष्ट्रीय फूल भारत का है कमल। और हरियाणा के अंदर रजनीगंधा फूल होता है। अभी रजनीगंधा फूल की खेती होती है अपने फरीदाबाद के अंदर। रजनीगंधा और ग्लैडियोलस दोस्तों, ये फरीदाबाद के अंदर ये मिलते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन इस क्वेश्चन के आपके हैं भी, चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भी, विश्व में सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला देश कौन सा है? ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना कौन सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का निर्माण करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है? तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी धातु है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन इसके हैं, ए ऑप्शन सोना, बी ऑप्शन चांदी, सी ऑप्शन कॉपर या फिर डी ऑप्शन एल्यूमिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा 4 ऑप्शन में से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भी सिल्वर, यानी कि चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन आपका, सबसे पहले जीएसटी चालू करने वाला या जीएसटी लगाने वाला देश कौन सा था? जो वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहले जीएसटी चालू की दोस्तों, वो देश कौन सा था? तो ऑप्शन आपके हैं भी, रूस, फ्रांस, भारत या अमेरिका। रूस, भारत, फ्रांस या अमेरिका, इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। सबसे पहले जीएसटी चालू करने वाला देश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है भी फ्रांस। और भारत में जीएसटी कब से लागू हुआ था दोस्तों? ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी के बारे में और भी अन्य फैक्ट दोस्तों मैं आपको जीएसटी का एक पूरा टॉपिक कराऊंगा कि कब लागू हुआ, कौन सा संविधान संशोधन था। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से जीएसटी से पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके हैं भी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इनको क्यों जाना जाता है? क्योंकि दोस्तों देश रियासतों का एकीकरण, यानी जिसे भारत का बिस्मार्क हम कहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सभी रियासतों वगैरह का एकीकरण जो है ना भारत में किया था। भारत की एकता का प्रतीक इनको माना जाता है। अगर पूछ ले भी हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो बंसीलाल उस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बंसीलाल को हरियाणा में लौह पुरुष और भारत में लौह पुरुष आपका रहेगा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, इनको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा या फिर साथ के साथ वीडियो को पॉज करके लिखता रहिएगा, क्योंकि ये भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भी ताला नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ऑप्शन आपके हैं भी अलीगढ़, गोरखपुर, सिवान या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका रहेगा दोस्तों ये आंसर, सारे ऑप्शन उत्तर प्रदेश के ही हैं। ताला नगरी भी उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है जिसको जाना जाता है। तो इन ऑप्शंस में से आपका आंसर रहेगा ताला नगरी के नाम से जाना जाता है अलीगढ़ को, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन है अभी आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ पाई जाती है? देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे छोटी हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा है वो होती है स्टेपिज, नाम भी पूछ सकता है आपसे कौन सी स्टेपिज। क्वेश्चन में पूछा कहाँ पाई जाती है, यानी कौन से अंग में शरीर के मिलती है। ऑप्शन आपके हैं हाथ में, नाक में, कान में या फिर मस्तिष्क में। तो इन ऑप्शंस में से आपको आंसर बताना है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज पाई जाती भी कान में। कान के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, एक बाहरी, एक भीतरी और एक बीच में दोस्तों, यानी बाह्य, मिडल और अंदर वाला दोस्तों पार्ट। तो ये जो स्टेपिज हड्डी है वो कान के मध्य भाग में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले। अब ये होगी छोटी हड्डी की बात, भाई पाई कहाँ जाती है। अब पूछ ले आपसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो बड़ी हड्डी ध्यान रखिएगा भी, जांघ की हड्डी हम बोलते हैं भी बड़ी हड्डी, जांघ की हड्डी। ये पाई कहाँ जाती है? पैर में, जांघ के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसका नाम हम है बोलते हैं भी फीमर। फीमर उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, जांघ की हड्डी से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा कर सकता है? क्वेश्चन का राइट आंसर आपको इन ऑप्शंस में से करना है, किडनी, लीवर, दिमाग या फिर कोशिका। तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो बिजली पैदा कर सकता है? इन ऑप्शंस में से आंसर कीजिएगा, सोचिएगा भी, सोच के आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भी लीवर। लीवर यकृत दोस्तों जो ना बिजली पैदा कर सकता हमारे शरीर का अंग। किडनी क्या करता है दोस्तों? शरीर के अंदर ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है, फिल्टर करता है, छानता है एक तरीके से। दिमाग और कोशिका, कोशिका दोस्तों हमारे एक लाइफ टाइम पीरियड होता है। हमारी शरीर जो ना सबसे पहले आपकी एक प्रोसेस होता है कि भी कब सेल बनेंगी, कब ऑर्गन बनेंगे, कब टिश्यू बनेंगे, इस तरीके से एक प्रोसेस होता है पूरे शरीर का। तो कोशिका का लाइफ स्टाइल, कोशिका का जो जीवन काल है ये पूछ लिया जाता है। कोशिका का सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट में क्या है, कौन सा पार्ट जो है मानसिकता से संबंधित है, कौन सा पार्ट जो है इंटेलिजेंस से संबंधित है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। शरीर दिमाग का सबसे बड़ा अंग कौन सा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका भाई, गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर छपी थी? ये क्वेश्चन का आंसर करना भी, क्योंकि अब देखिए गांधी जी की जो तस्वीर तो छपी रहती है लेकिन कम नोटों पर है, लेकिन पहले सभी नोटों पर हुआ करती थी। तो अब जो ना उस क्वेश्चन पूछा गया जब गांधी जी की तस्वीर छपती थी तो उससे पहले नोटों पर किसकी तस्वीर हुआ करती थी? तो ऑप्शन ए आपका बाघ, बी धान, सी अशोक स्तंभ या फिर डी नेहरू। इन ऑप्शन में से आपको आंसर करना है, ऑप्शन बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, नेशनल सिंबल जो है ना इंडिया का, ये रहेगा अशोक स्तंभ। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस वीडियो का 11वां क्वेश्चन भाई, फलों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों फलों की रानी किसे कहा जाता है, ये ऑप्शन आपके हैं इस क्वेश्चन के लिए, लीची, आम, अंगूर और अनार। तो फलों की रानी किसे कहा जाता है, इन ऑप्शंस में से आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी लीची। फलों की रानी कहा जाता है लीची को। इसी क्वेश्चन में से दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया है, फलों की रानी तो ये पूछ लिया गया लीची, इसी सेम ऑप्शन है इसी क्वेश्चन के, फलों का राजा किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इस
क्वेश्चन का आंसर देना। फलों का राजा किसे कहा जाता? ऑप्शन यही सेम है दोस्तों, फलों का राजा किसे कहा जाता? कमेंट सेक्शन में आप जरूर आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। फलों की रानी रहेगी लीची। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह है जो रुपया दोस्तों आप सभी देखते हैं, जो नोट वगैरह पर लिखा रहता है, ये आर जो साइन होता है, तो इस रुपये का डिजाइन किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर उदय कुमार, डी उदय कुमार, डॉक्टर रघुराम राजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का इन ऑप्शन में से आंसर कीजिएगा भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा डी उदय कुमार। दोस्तों मुंबई आईआईटी गए थे ये, इन्होंने ही जो ना रुपये का ये डिज़ाइन तैयार किया था। इन ऑप्शन में से डी उदय कुमार ने रुपये का डिज़ाइन तैयार किया। और रघुराम राजन जो है ना पहले दोस्तों आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन जो है ना आरबीआई गवर्नर थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। रुपये 200 के नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी है? तो दोस्तों कई दिन हो गए मैंने जब अपनी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जो चली हुई है अभी एग्जाम टाइप श्रृंखला, यानी कि जिस तरीके से क्वेश्चंस का जो एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, हम ग्रुप में क्वेश्चन डालते हैं और स्टूडेंट आंसर करते हैं, वहाँ पर मैंने सभी नोटों की जो ना हो चुकी है वहाँ पर जो अपना क्वेश्चन आंसर की सीरीज। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भी आ गया आपके, रुपये 200 के नोट के पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी है? तो आप सभी को कमेंट में सभी नोटों की आंसर तो करने ही है कि किसकी तस्वीर किस पर है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप इनमें से बताइएगा। सांची का स्तूप छपा है, ताजमहल छपा है, रानी की वाव छपी है, या फिर कोणार्क मंदिर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा भी इन ऑप्शन में से। 200 रुपये के नोट के पीछे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी रानी की वाव। रानी की वाव है दोस्तों अपने गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में रानी की वाव है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? सारे ही मुगल शासक है दोस्तों, अकबर, नूरजहां, शाहजहां, या फिर जहांगीर। इन क्वेश्चंस में से आपको इन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन ऑप्शन में से रहेगा भी शाहजहां। दोस्तों शाहजहां को दो है ना वास्तविकता यानी कि स्थापत्य कला का जो है ना राजा या शाहजहां शासक माना जाता है। स्थापत्य कला का, स्थापत्य कला यानी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, बहुत महत्वपूर्ण इमारतें जो है ना इन्होंने निर्माण करवाया था शाहजहां ने। चाहे लाल किले की बात करता हूँ, ताजमहल की बात करता हूँ दोस्तों, जो अच्छी अच्छी इमारतें अपने इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं, तो शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता था, इसके युग को, इसके काल को। अगर बात करता हूँ अकबर, अकबर भी दोस्तों बहुत ही अच्छे शासक रहे हैं, महत्वपूर्ण शासक रहे हैं पूरे मुगल वंश में, मुगल काल में। उसके बाद जहांगीर की बात करता हूँ, तो जहांगीर जो ना दोस्तों एक चित्रकारी था, चित्रकार से प्रेम करता था। तो जहांगीर का दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, न्याय की जंजीर। जहांगीर जो अपना दोस्तों अपने जस्टिस यानी अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। किसी भी प्रजा में किसी को भी कोई भी दिक्कत है, उसके दरबार में एक घंटी यानी बैल लगी होती थी, चाहे कोई उसे आधी रात को भी बजाता था दोस्तों, तो जहांगीर आधी रात को पंचायत बिठाता यानी अपने दरबार लगाता था और ऑन द स्पॉट उस जो ना शिकायत का फैसला करता था। तो जहांगीर के दरबार में न्याय की बैल लगी होती थी, जहांगीर को बोला जाता है न्याय की जंजीर। दोस्तों जहांगीर का काल भी चित्रकारी के लिए फेमस था। उसके बाद अकबर के टाइम को दोनों दोस्तों गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल एरा कहा जाता है, मुगल काल का स्वर्णकाल है अकबर का टाइम पीरियड। दोस्तों अकबर का टाइम पीरियड आपका रहा था भी 1556 से 1605 तक, ये भी ध्यान रखिएगा। अकबर के टाइम को गुप्त माफ कीजिएगा दोस्तों, अकबर के जो टाइम था या जो काल था उसको मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इस क्वेश्चन में सभी बताए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी, किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? बार बार रिपीटेड होने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बीओबी, या फिर सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको करना है भी इन ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई दोस्तों बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुई थी। ये क्वेश्चंस आपका बहुत बार पूछा जाता है किस एक्ट के तहत, तो 1934 का एक्ट था, 1935 में स्थापना हुई। आरबीआई का कई बार पूछ लिया जाता है नेशनलाइज्ड यानी कि जो राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो ध्यान रखना भी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन सब पर चलते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? जो है ना दोस्तों सेंट्रल बैंक कौन सा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? इन ऑप्शन में से ऑप्शन वही हैं आपके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन ऑप्शन में से आपको आंसर करना, तो भी कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों रेलवे में अलग अलग गेज होते हैं, मीटर गेज होता है, नैनो गेज होता है, इस तरीके के 2-3 गेज जो है ना रेलवे में है, 3 है दोस्तों। तो जो मीटर गेज है दोस्तों उसकी जो ना चौड़ाई कितनी होती है? तो इसकी चौड़ाई होती है आपकी भी 1 मीटर, ये ध्यान रखिएगा। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है आपकी 1 मीटर। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? बस स्टैंड वालों ने की थी, यानी बस स्टैंड पे की गई थी, या फिर टैक्सी स्टैंड पे की गई थी, या फिर रेलवे स्टॉप ने की थी, या इनमें से ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो इन ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। ट्रैफिक सिग्नल आप सभी जानते हैं दोस्तों, ट्रेन के अलग होते हैं सिग्नल, और ट्रेन के अलग होते हैं, बस अड्डे वगैरह पर इन पर अलग अपने सिग्नल अपने हिसाब से लगे होते हैं। तो ये दोस्तों जो सिग्नल था ये सबसे पहले किस ने इसकी शुरुआत की थी सिग्नल लगाने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा इन ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी रेलवे ने। रेलवे विभाग ने सबसे पहले ये सिग्नल वाली व्यवस्था की थी, जिसमें दोस्तों आपको क्या है अलग अलग कलर से दिखा जाता है। जैसे रेड कलर किसी भी सिग्नल पर होगा तो आपको रुकने का संकेत है दोस्तों। ग्रीन कलर किसी भी स्टैंड पर होगा, मेनली 3 ही कलर होते हैं, ग्रीन येलो और रेड। अब ग्रीन रेड का तो दोस्तों आपका रुकने का संकेत मिल गया, यानी आपको रुकना है, चाहे कहीं पर ट्रैफिक लाइट हो या रेलवे का संकेत हो या कोई भी हो अलग दोस्तों। उसके बाद अगर ग्रीन सिग्नल आपको है तो भी आपको यानी कि हरी झंडी है, आपको अनुमति है, आप जा सकते हैं। फिर येलो कहीं पर सिग्नल है तो आपको मीन्स ये है कि भी आपको स्लोली चलना है, लिमिट या आप स्पीड लिमिट से चलना है, यानी कि स्लोली आप वहाँ से चल सकते हैं, जा सकते हैं। ये सिग्नल से जुड़े जो ना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई 19वें क्वेश्चन पर चलते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं असम, केरल, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। इन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहा जाता है? इन ऑप्शंस में से आपका आंसर रहेगा भी तमिलनाडु। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि कहा जाता है। अब हरियाणा में बात करता हूँ तो हरियाणा में मंदिरों का जिला, मंदिरों का गांव, मंदिरों का शहर, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो हरियाणा में अगर मंदिरों का गांव पूछ ले तो सालवन गांव रहेगा करनाल के अंदर। हरियाणा में मंदिरों का गांव सालवन करनाल। मंदिरों का आपसे अगर जिला पूछ ले तो कुरुक्षेत्र और भिवानी, दोनों में दोस्तों लगभग ज़्यादा मंदिर हैं। आपको ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन में एडजस्ट करना कि कौन सा आंसर आपको, क्योंकि दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे दोस्तों, या तो आपका भिवानी आंसर आएगा या फिर आपका आएगा कुरुक्षेत्र। लेकिन अगर मेलों का गांव या मंदिरों का गांव पूछा जाता है, मेलों का गांव आपको कई बार देखा जाएगा, तो सालवन गाँव आपका राइट आंसर रहेगा, मेलों का गाँव, ये ध्यान रखिएगा, सालवन गाँव करनाल के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई आपका, फ्रीज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रीज का पानी पीने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन आपके कब्ज, शुगर, कैंसर या फिर पथरी। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो फ्रीज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों ए, कब्जी यानी हो जाती है फ्रीज का पानी पीने से। शुगर किससे होती है दोस्तों? ज़्यादा मीठा वगैरह खाने से। कैंसर तो आपको पता ही है, और पथरी होती है दोस्तों हमारी किडनी में, जिसे कई बार शिकायत आती है कि भी किडनी में एक तरीके की जो दोस्तों पथरी सी यानी बजरी सी टाइप बन जाती है। कई बार पूछ भी ले जाता है कि ये बजरी सी जो ना किस से बनती है? तो दोस्तों जो बजरी बनी होती है इसको पथरी बोलते हैं हम। और साइंटिफिक भाषा में, साइंस में कई बार पूछ लिया जाता है ये पथरी जो ना किसकी बनी होती है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये पथरी बनी होती है भी आपकी कैल्शियम ऑक्जिलेट की, कैल्शियम ऑक्जिलेट की ये पथरी बनी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपके लिए है। आपसे ये क्वेश्चन होमवर्क में है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? ये ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, असम, केरल, सिक्किम, तमिलनाडु। इन ऑप्शंस में से आपको कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं दोस्तों, एक ही लाइन में सभी का आंसर देना, कभी आप अलग अलग आंसर लिखते जाओ। आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं दोस्तों वे आप कॉपी पर पहले लिखना, फिर उनको कमेंट सेक्शन में टाइप करना, या फिर आप फोटो खींचकर दोस्तों ग्रुप में भी भेज सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और आप कमेंट करके ये भी बताएं क्या ये वीडियो हर रोज़ चलेगी दोस्तों, या हर रोज़ इसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को भी अपने सभी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे कल फिर नई वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ या फिर करंट अफेयर की वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।